सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जो है 12th क्लास का 3rd चैप्टर कर रहे हैं। तीसरा, बालकों कौतूहल। इसमें है बालकों का कौतूहल, अर्थात जो पाठ है उसका मतलब है कि बालकों का कौतूहल, बालकों का जो शोर है, बच्चों का जो शोर है, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे। पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ करुण रस के अनुपम चितेरे महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम नामक प्रस्तुत नाटक के चतुर अंक से संकलित किया गया है। क्या बताया गया है इसमें कि जो ये पाठ है ना, वो किससे लिया गया है? उत्तर रामचरित। किसके द्वारा रचित है? भवभूति के द्वारा रचित है। और कौन से अंक से लिया गया है? चतुर अंक से लिया गया है। ठीक है। और जो इनका भावभूति का जो प्रिय रस है वो क्या है? करुण रस है। और इसमें भी किसका प्रयोग किया गया है? करुण रस का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है। यहाँ जो है ना उत्तर रामचरित है, उत्तर रामचरित में अगर कहें तो हम 7 अंक हैं। और ये कौन से अंक से लिया गया है? चौथे अंक से लिया गया है, अर्थात चतुर्थ अंक से लिया गया है। ठीक है। महाकवि भावभूति, ठीक है, करुण रस के क्या हैं? सबसे प्रिय कवि हैं। करुण रस के क्या है? प्रथम कवि माने जाते हैं। राजा राम द्वारा निर्वासित भगवती सीता के जुड़वा पुत्रों लव एवं कुश का महर्षि वाल्मीकि द्वारा पालन पोषण किया गया। अब राजा राम द्वारा, अर्थात जो राम थे उनके द्वारा जो भगवती सीता थी, माता सीता थी, निर्वासित होता है देश निकाला, अपने देश से क्या कर दिया? निकाल दिया गया। कि जुड़वा पुत्रों लव एवं कुश का महर्षि के द्वारा पालन पोषण किया गया। वह क्या है? भटकती भटकती जंगलों में कहाँ चली गई? महर्षि वाल्मीकि के पास चली गई और वहाँ उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। क्या थे? लव और कुश। और उनका पालन पोषण किसने किया? महर्षि वाल्मीकि ने। उन्हें शस्त्रों एवं शास्त्रों की शिक्षा दी गई। शस्त्रों होता है कि धनुर्विद्या, शास्त्रों होता है कि जो ग्रंथ थे उनकी शिक्षा दी गई। तथा स्वरचित होता है अपने द्वारा रचित रामायण के सस्वर गान का अभ्यास कराया गया। अपने द्वारा महर्षि जो वाल्मीकि थी, उनका जो प्रथम ग्रंथ था या प्रथम रचना थी वो क्या थी? रामायण थी। और उनका क्या करवाया उन्होंने? लव कुश को सस्वर गान करवाया था। ठीक है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अतिथि के रूप में अतिथि रूप में पधारे राजश्री जनक, कौशल्या एवं अरुंधति खेलते हुए बालकों के बीच एक बालक में राम एवं सीता की छाया देखते हैं। एक बालक किसमें? यहाँ एक बालक जिसका वर्णन किया गया है वो लव के अंदर क्या देखते हैं? राम और सीता की छाया देखते हैं। वे उन्हें बुलाकर गोद में बिठाकर वात्सल्य की वर्षा करते हैं। वात्सल्य होता है प्रेम। ठीक है, प्यार करते हैं। इतने में ही चंद्रकेतु द्वारा रक्षित राजा राम को अश्व आश्रम में प्रवेश करता है। नगरीय, अब ये अश्वमेध होता है ना, जो राजा होता था वो क्या करवाता था? यज्ञ करवाता था। और उसमें क्या है? एक घोड़े को छोड़ा जाता था। जो ये घोड़ा है, ठीक है, इसको छोड़ा जाता था। और जो चंद्रकेतु है इसका क्या है? रक्षित है, अर्थात इसके साथ था। यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसके साथ था। और इसमें क्या होता था? यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। ये घोड़ा जहाँ जहाँ से गुजरता था, इसमें इस घोड़े के ऊपर एक पताका भी होती थी, भाई किस राजा ने छोड़ा है, पूरा एड्रेस होता था। ठीक है, कहें तो हम। और इसमें क्या है? ये घोड़ा जहाँ जहाँ से गुजरेगा वो सारे नगर किसके हो जाएंगे? उस राजा के हो जाएंगे। ठीक है। और जो भी इस घोड़े को कोई राजा पकड़ेगा तो उसे क्या है? उस राजा से क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ है नगरीय अश्व को देखकर आश्रम के बालकों में कौतूहल उत्पन्न होता है। कौतूहल क्या होता है? उत्सुकता कि यह अश्वमेधीय घोड़ा, जो अश्वमेध का घोड़ा है, रक्षकों की घोषणा सुनकर बालक एवं लव घोड़े को आश्रम में ले
जाकर बांधने का आदेश देते हैं। अब ये क्या है, जो लव और कुश यहाँ कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे, वो क्या है कौतूहल अर्थात उत्सुक हो जाते हैं और लव को बुलाकर लेकर आते हैं। भाई देखो कितना सुंदर घोड़ा आया है। लव घोड़े को देखते ही जान जाते हैं कि जरूर क्या है, ये अश्वमेध का घोड़ा है। ठीक है। रक्षकों की घोषणा, जो रक्षक थे उसमें साथ, घोषणा सुनकर बालक लव घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांधने का आदेश देते हैं और इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया। अब यहाँ क्या है, लव को ही क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। लव क्या है, उस घोड़े को बांध देते हैं और कहते हैं वो जो अंगरक्षक थे उसके जो साथ में थे, वो सेनापति थे, कहते थे कि जो ये चंद्रकेतु है ये बहुत ही ताकतवर है, ये आपको हरा देगा, ये कर देगा, आप इस घोड़े को ना छेड़ें, जाने दें। तो लव ने क्या किया, उस घोड़े को क्या कर दिया, वहाँ पर बांध दिया। ठीक है। और यही इस पाठ में क्या है, वर्णन किया गया है। नेपथ्ये कलकलः सर्वे आकृण्यन्ति। नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे से, अर्थात जो ये पाठ है जिसका वर्णन है कि पर्दे के पीछे अर्थात मंच पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। नेपथ्य कलहलम, नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे से, कलहलम माने शोर आ रहा है या कोलाहल हो रहा है। सर्वे आकर्णती, तो इस सर्वे मैंने सभी, आकर्णती का मतलब होता है सुन रहे हैं। पहले जनक, राजा जनक कहते हैं अये, अये का मतलब होता है अरे। शिष्टा अध्याय, शिष्टा अध्याय मीन्स होता है बड़े लोगों के आने पर अवकाश। इत्यशः खलितम खेलताम बटूनाम कोलाहलम। इत्यशः का मतलब होता है इत, अश्य खलितम, इस बेरोक टोक, खेलताम खेलते हुए, बटूनाम ब्रह्मचारियों का, कोलाहलम मैंने कोलाहल है। अरे बड़े लोगों के आने पर अवकाश होने के कारण बेरोक टोक खेलते हुए ब्रह्मचारियों का क्या है, ये कोलाहल है। ठीक है। शिष्ट अध्याय होता है कि जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका क्या है, आज आने पर अवकाश हो जाता है। बड़े लोगों के आने पर जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका क्या है, अवकाश होने के कारण इत अश्य खलितम का मतलब होता है कि होने के कारण बेरोक ठोक खेलते हुए, खेलताम खेलते हुए, बटूनाम होता है ब्रह्मचारियों का, कोलाहलम मैंने कोलाहल अर्थात शोर है। आगे कौशल्या कहती हैं सुलभ सौख्य इदानीम बालतवः भवन्ति ही। सुलभ सौख्यम का मतलब होता है सुख सुलभ होना। ठीक है। सुख सुलभ होना, बालतव्य है मैंने बाल्य अवस्था में, भावती मैंने होता है, बाल्य अवस्था में यह सुख सुलभ होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जो ये अवस्था होती है ना, जो बाल्य अवस्था होती है, वह थोड़े से सुख साधनों से अर्थात खेल कर भी या खिलौनों से खेल कर भी क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसमें सुख आनंद मिलता है। बाल्य, इसमें इसकी हिंदी क्या आएगी, सुख सुलभ, सुलभ सौख्य इदानीम बालतवे भवति। बाल्यावस्था में यह सुख सुलभ होता है। अहो, आगे कहती है अहो एतेषां मध्ये कै एषः रामभद्र, रामभद्र मुग्ध ललितम अंग द्वारकः अस्माकं लोचने शीतलयति। अहो, अरे, कौशल्या, अब कौशल्या कहती है अरे एतेषां मध्ये कै एषः, इनके, मध्य मैंने बीच में, कै एषः कौन बालक है, रामभद्र अर्थात रामभद्र राम की, ठीक है, राम की जैसा है जो, राम के जैसा है जो, राम की मुग्ध ललितम अंग द्वार के अस्माकम, मुग्ध होता है जो सुंदर और सुकुमार कोमल अंगों से। ठीक है। कोमल अंगों से, मुग्ध ललित होता है सुंदर और कोमल। ठीक है। द्वारका, द्वारका होता है बालक। ठीक है। अंगों से हमारे नेत्रों को क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। अर्थात जैसे बचपन में रामचंद्र जी थे वैसा ही यह कौन, हमारे जो नेत्रों को शीतलता प्रदान कर रहा है, जो ये बच्चे हैं। ठीक है।
इसमें बताया कि बाल्यावस्था में यह सुख जो है सुलभ होता है। अहो अरे एतेषां मध्य, इनके जो बीच में, ऐशे कौन, यह कौन है, रामभद्र है। रामभद्र होता है, रामभद्र राम की शिष्यावस्था, जैसे राम शिष्यावस्था में लग रहे थे उसकी। मुग्ध ललितम होता है सुंदर और कोमल। दार्क है, दार्क होता है बालक। लोचने मैंने आँखों को, लोचने यहाँ क्या है, बहुवचन बताया गया है। शीतलयति मैंने शीतलता प्रदान कर रहा है। जो ये यहाँ जो कौशल्या है वो कहती है, अरे इनके जो बीच में यह बालक रामभद्र की सुंदर और सुकुमार अंगों से हमारे नेत्रों को क्या कर रहा है, ठंडक पहुंचा रहा है। आगे अरुंधति ही, अरुंधति कहती है, कुवल कुवल दल सनिग्ध श्याम है। कुवल दल, कुवल का मतलब होता है नील कमल का, दल मैंने दल, संदिग्ध, संदिग्ध होता है चिकना, श्याम है, श्याम होता है काले रंग का। शिखंड कमंडनो, शिखंड कमंडनो होता है जो चिकने बाल है अर्थात घुंघराले बालों से अलंकृत है जो। वटु परिषद, वटु परिषद होता है ब्रह्मचारियों की मंडली ही। पुण्य शरीक है अलौकिक शोभा से संपन्न। सिरवे, यहाँ जो ये दिया हुआ ना, इसका मतलब है कि श्रिया अगर विच्छेद करेंगे तो प्लस एवं, ठीक है, श्रेया प्लस एवं। श्रेया का मतलब होता है कि कांति से, कांति से सभाजनम, मैंने सभाजन, सभाजनम का मतलब होता है अलंकृत करता हुआ। जो ये इसमें क्या, नील कमल दल के समान, नील कमल दल के समान संदिग्ध तथा काले रंग के घुंघराले बालों से अलंकृत, अलौकिक शोभा से संपन्न शरीर की क्रांति से ब्रह्मचारियों की मंडली को क्या कर रहा है, अलंकृत कर रहा है। पुनः अपि, दोबारा से, शिष्य भूत हो, शिष्य रूप में, पुनः अपि होता दोबारा से, शिष्य भूत हो, शिष्य रूप में, वत्स्य मैंने बेटा, स मैंने वह, मैं मैंने मैं, रघुनंदनो, रघुनंदन होता है श्री राम। अभी यहाँ क्या कहती हैं कि देखने में मानो, देखने में मानो ऐसा लग रहा है शिष्य रूप को धारण करके मेरा पुत्र राम की भांति ही, ठीक है। झिटती, झिटती कुरुतो हो, दृष्ट को, झिटती, अब यहाँ क्या है, एक मिनट, झिटती कुरुतो दृष्ट को अयम दृश्यो अमृत अंजनम। अब यहाँ जो है झिटती, झिटती होता है सिगरता से ही, सिगरता से, दृष्टम मैंने देखने पर, दृश्यो अमृता व्यंजनम, को अयम मैंने कौन है, दृष्टा दृश्यो हो अमृत अंजनम होता आँखों में अमृत अंजनम, अंजनम जैसे काजल लगाना, ठीक है, अंजनम क्या होता है, काजल को कहा जाता है यहाँ। तो क्या है, अलंकृत करता हुए कौन है, जो देखने में मानो फिर से ऐसा लगता है कि रूप को, राम का जो रूप है उसको धारण करके, राम का जो रूप है उसको धारण, राम की भांति सिगर ए आँखों में अमृत अंजन का लेप कर रहा हो, ठीक है। पहले बच्चे के बारे में बताया गया है कि जो नील कमल दल के समान संदिग्ध था, जो काले रंग के उसके बाल हैं, जो सुंदर बाल हैं, उनसे अलंकृत है वो हो। अलौकिक शोभा, ठीक है, पुण्य श्री का मतलब होता है अलौकिक शोभा से संपन्न शरीर की क्रांति से ब्रह्मचारियों की मंडली को अलंकृत करता हुआ, को अयम, को अयम मैंने कौन है, ठीक है, कौन है, दृष्ट है जो देखने में, देखने में क्या लग रहा है, देखने में, पुनः अपि ही फिर से, शिष्यो भूतो हो, शिष्यो भूतो होता है शिष्य रूप को धारण करके, मम सह में रघुनंदनो, मेरे पुत्र राम की भांति, झिटती मैंने होता है भांति, झिटती होता सिगरता से, भांति सिगर ही, दृश्यो अमृत अंजनम अर्थात आँखों में अमृत अंजन का लेप कर रहा है, ठीक है। आगे जनक कहते हैं, फिर राजा जो जनक है वो कहते हैं, चिर निर्णय, इसका मतलब होता है कि देर तक देखकर, उस बच्चे को देर तक देखते रहते हैं और फिर कहते हैं, भो किम अप्यत है, अरे यह
अरे यह क्या है। महीम नाम अस्मिन विन्यसिश्रो मोद, यह है मोद मोधम श्रेणम। इसमें बताया गया है कि महीम नाम होता है कि जो यह बालक है, इस बालक में जो ये बालक है, इस बालक में जो महीम नाम विन्य शरीर होता है, विन्य से शीतल मुग्ध श्रेण है, मधुर स्वभाव के कारण महीम नाम होता है महत्व का। अरे यह क्या है, इस बालक में जो विद्यमान है, अर्थात इस बालक में विनय से शीतल तथा कोमल स्वभाव होने के कारण अधिक सूक्ष्म मति। अब यहाँ आता है नीचे दिग्ध दिग्धहि निग्रहो च पुनः विग्धहि। दिग्धहि होता है कि जो ये होते हैं विद्वानों के द्वारा पहचाना जाता है, और न विद्वानों के द्वारा इस बच्चे को पहचाना जाता है, न कि अविद्वानों के द्वारा। ठीक है, इसका जो विवेक है ना, जो इस बच्चे की मति है, इस बच्चे की बुद्धि है, उसको क्या है, मनुष्यों के द्वारा या तो विवेकियों के द्वारा या अविवेकियों के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रह किया जाता है। ठीक है, मनो में सम्मोह स्थिर अपि ही हास्य है बलवान है अयो धातु यद प्रील अश्य कांत स्कल है। अब कहता है कि मानो सम्मोह स्थिर अपि ही, कहता है कि मानो ऐसा लगता है कि सम्मोह स्थिर अपि, सीता के जाने के बाद, अब ये है जनक है, जो राजा जनक है, सीता के पिता हैं, ये कहते हैं कि सीता के जाने के बाद मेरा जो मोह है सीता से बहुत दूर छूट गया है, अर्थात दूर हो गया है। ये क्या, अब इसमें कहते हैं कि यह जो बलिष्ठ बालक है, बलवान, ठीक है, ये जो बलिष्ठ बालक है, इससे क्या है, अपरिचय के कारण शिथिल हुए मेरे हृदय की ओर आकृष्ट कर रहा है। ठीक है, मनो मैंने मन को, समोर स्थिर अपि, समोर स्थिर मेरे मन में फिर भी प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे क्या है, ये बच्चा जो ये बलिष्ठ बालक है, मेरे मन में कोई मोह ममता नहीं है अब सीता के जाने के बाद, लेकिन ये बच्चा फिर भी मुझे क्या है, अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। अयो धातु, ये तो उसी प्रकार, अयो धातु तो लोहे की जो धातु होती है, लोहा होता है जो, ठीक है, लोहा होता है, वो क्या करता है, यत परिलह अश्य कांत स्कल, लोहा होता है ना जो, चुंबक की छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। जैसे लोहा है ना, चुंबक के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको अपनी ओर खींच लेता है, ये बालक क्या है, मुझे ऐसे ही क्या है, अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, ये इसमें क्या है, आज इतना ही करवाऊंगी बस, और ये आपने अच्छे से क्या करना है, रीड करना है, और फिर इसकी सह प्रश्न व्याख्या अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही।